गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीमुशान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परमान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग पेल डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आज़मों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाक़यात से माखूज है। जंगजुओं के पीछे छुपकर और इल्जाम तराशी करके कोई सरदार नहीं बन जाता। ऐसा करने वाला मर्द कहलाने के लायक नहीं होता। अर्तुरुल भाई, छोड़ दे इन्हें। बहुत सी मासूम जानें चली जाएंगी अगर आपने खुद को नहीं रोका भाई। सराय के बाहर जो लुटेरा लटका हुआ है उसे आपने ही भेजा था ना भाई? क्या कहा तुमने? याद रहे, हमारा मकसद सिर्फ कारा जैसा का किला फतह करना नहीं है, वहां के वासियों से अपनी रफाकत बढ़ाना भी है। अर्तुरुल हर हद पार कर चुका है, उसे उसके किए की सजा जरूर मिलनी चाहिए। अर्तुरुल ने लगता है कुछ ज्यादा ही नुकसान पहुंचाया आपको ओराल साहब। जिस किले को फतह करने की नियत रखते हैं उस किले में दाखिल होना खतरे से खाली नहीं साहब। इसके अलावा हल नहीं है कोई। जो जरूरी हुआ करेंगे। तुम्हारे बाबा सिर्फ मेरे दोस्त ही नहीं बल्कि भाइयों से बढ़कर थे। वैसिलियस की परवरिश उन्होंने ही की थी और उनकी तरबियत ने ही इसे अजीम से पाससालार बनाया। हम सबको शदीद सदमा पहुंचा था जब उन्हें लुटेरों ने मार डाला था। चौलपान खातून, बदकिस्मती से हम आपके बाबा को उन लुटेरों से ना बचा सके। जब वो कातिल कैफरी किरदार तक पहुंच गए उसके बाद हमने सुकून का सांस लिया। बाबा के लिए जो कुछ भी किया आपने उसे फरामोश नहीं कर सकती मैं। असल बात की तरफ आइए। हानली बाजार के बारे में आप कुछ कह रहे थे, कहीं सुन रहा हूं। हानली बाजार के साथ आपका तिजारत तर्क कर देना यकीनन आपके लिए भी नुकसानदेह साबित होगा। तो आप क्या सलाह देते हैं? आपकी इत्तला के लिए हानली बाजार का इख्तियार अर्तुरुल के हाथ में नहीं रहेगा। बहुत जल्द मैं उसे अपने हाथ में ले लूंगा, लेकिन मैं ये सब मोहतात अंदाज में करना चाहता हूं। तो फिर हमसे आप क्या चाहते हैं ओराल साहब? बाजार से होने वाली तिजारत का आधा मुनाफा मैं आपकी नजर करना चाहता हूं। और अर्तुरुल?
हालीन कहा मैं गुस्से पे काबू नहीं रख पाई, लेकिन मैं जानती हूं कि काम नहीं रुकना चाहिए, और ये भी कि आप हर मसला अमन और सुकून से हल करना चाहते हैं, लेकिन बर्दाश्त नहीं कर सकी। माफ कर दीजिए। वो हर रोज हमें भड़काने की कोशिश करेंगे हलीमा। मैं भी आज नहीं रख सका काबू गुस्से पर। आप और वालिदा उन्हें उनका असली चेहरा दिखा चुके हैं। बहुत खुशनसीब हूं मैं। शुक्र है मेरे परवरदिगार का। जरूरी नहीं जो जैसा दिखता है वैसा ही हो। हक की बालादस्ती के लिए जरूरी है कि हम फितनों के आगे डटकर खड़े हो जाएं, और उसके बाद उन फितनों के जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाना होगा। हमें अपनी हिकमत अमली तब्दील करना होगी। हमें दुश्मन को मौका नहीं देना है कि वो हमें कमजोर कर सके। अगर गुस्से और नफ्स पर काबू नहीं पाया हमने तो हमें शिकस्त हो जाएगी। चाहे वो जितने भी फितने पैदा कर ले, सब्र से काम लेना शियार होगा हमारा साहब। हलीमा, सुबह से कितनी बार ऐसा हो चुका है, फिर हरकत की है इसने। लेकिन क्या हलीमा? कुंदूस भी ऐसा ही करता था, सुकून से नहीं रहता था एक पल भी। मगर ये उससे मुख्तलिफ है साहब। ऐसा लगता है कि एक नहीं दो मेहमान आने वाले हैं। मैं महसूस कर सकती हूँ। मेरी जान कुर्बान इन बच्चों पर। आपकी गुलामों की तिजारत रोकने और महसूलात की शरह में कमी करके आपके खजाने को खाली करने का बाइस अर्तुरुल है, लिहाजा वो इसी सुलूक का हकदार है। खूब दिमाग चलाया ओराल साहब। आप जैसे काबिल शख्स के साथ काम करना हमारे लिए इंतहाई खुशी का बाइस होगा। तुम क्या कहते हो वेसिलियस? इन जैसे तुर्कों के साथ काम करके मुझे बहुत खुशी होगी, लेकिन अपने वादों का पास रखने की इनमें जुर्रत भी होनी चाहिए। आपके हुक्म के मुताबिक मैं महसूलात की तफसीलात लेकर आया हूँ। चावदार कबीले का कितना कर्ज वाजिब अदा है? 1500 सोने के सिक्के जनाब। फौरी अदायगी का बंदोबस्त करो। हमारी तिजारत का सिलसिला इनके साथ जारी रहना चाहिए। हम नहीं चाहते कि हमारे किसी दोस्त को इंतजार की जहमत उठानी पड़े। जैसा आपका हुक्म। आज मैंने हानली बाजार से आखिरी बार काफी सारी अशिया की खरीदारी की है और बहुत ही मुनाफा बख्श तिजारत रही। इस मलून ने हानली बाजार में तिजारत करके हमारे हुक्म की खिलाफ वर्जी की। ये इसी काबिल था। भरोसा सिर्फ एक बार किया जाता है। उम्मीद है कि आप अपने किए गए वादे का पास रखेंगे ओराल साहब। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ओराल
कभी अपने वादे से नहीं फिरता। मुझे अपने वादे का पास रखना आता है। देखेंगे देखेंगे। रुको रुको, लश्करिस है ये, मेरा सबसे बहादुर सिपाही, परेशान मत हो। ये मलबूसात किस लिए कमांडर वेसिलियस? ये मैंने तैयार करवाया है पेट्रोस। कल तुम्हें किले आने वाले बादशाह के अफसर आला को रास्ते से हटाना है हर कीमत पर। उसके लिए तुम्हारा भेस बदलना जरूरी है। क्या जमींदार सारे मामले से वाकिफ हैं? उनके इल्म में जितना कम होगा उतना ही हम सबके लिए बेहतर रहेगा। अफसर आला बादशाह की जानिब से यहां सोना लेकर आ रहा है। उस सोने का आखिरी सिक्का तक हम तुर्कों के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। और जहां तक लश्करिस का ताल्लुक है, ये इन इलाकों की तकदीर बदल डालेगा। मेरे खून का आखिरी कतरा भी आपके लिए हाजिर है। लश्करिस, लश्करिस, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। खुदावंद मदद करे तुम्हारी। चौलपान, चौलपान, बैठ जाओ। मैं उनके चेहरे अपने नाखूनों से नोच डालती और खून पी जाती। बाबा के कातिलों के साथ बैठकर बातें करनी पड़ी मुझे। उनके कातिलों के साथ खाना खाना पड़ा मुझे। अल्लाह मुझे माफ करना। चौलपान, तुम थोड़ा आराम कर लो। चलो लेट जाओ तुम। काश हमारी नफरत हमारे जख्मों का मरहम बन जाए। अब सो जाओ। वेसिलियस, वो किसी शैतान से कम नहीं ओराल। बाबा की तरह कहीं वो तुम्हें भी मुझसे दूर ना कर दे। इस बच्चे को बाप के साए से महरूम मत कीजिएगा। चौलपान, तुम दुआएं कबूल हो गई हैं ओराल। मेरी कोख में तुम्हारा जानशीन है। ओराल, इस दिन को देखने के लिए हम दोनों ने कितना इंतजार किया है। ऐसा लजीज खाना तो मैंने कभी भी नहीं खाया कहीं पर। वाह भाई वाह, सही कह रहे हो, मजा आ गया। तकल्लुफ ना कीजिएगा भाइयों। मेरे भाइयों, मेरे पास एक बहादुर आदमी की कहानी है। हाँ, तुम लोगों को बहुत मजा आएगा ये कहानी सुनकर। भाई जल्दी से वो कहानी सुनाओ। हाँ। सुनो भाइयों, एक और कहानी सुनाता हूं मैं तुम लोगों को। चलो भाई, बंसी भाई कहानी सुनाएंगे। आ जाओ आ जाओ। ये कहानी एक बहुत ही बहादुर आदमी की कहानी है। काफी अरसा पहले
एक बहुत बहादुर आदमी था, इस्लाम का सच्चा सिपाही था वो। तुर्कों को बहुत फख्र था उस पर। उसकी आंखें बिल्कुल उकाब जैसी थी और उसकी भवें हिलाल की तरह कमानदार थी। मेरे भाइयों, वो अजीम बहादुर बत्तल गाजी था। वाह वाह, क्या शानदार कहानी, बड़ी जबरदस्त कहानी सुनाते हैं। मेरे भाइयों, बत्तल गाजी ने बचपन ही में अपनी मां को खो दिया था। तन्हाई में जवान हुआ, मोहब्बत का भूखा था वो। उस बेचारे को सिर्फ अपने बाबा ही से मोहब्बत मिली थी। मगर मेरे भाइयों, उसे कम उम्री में ही अजीम सरदारों की सोहबत हासिल हुई। वो बेहतरीन तीरंदाज, माहिर तलवारबाज और अजीम घुड़सवार बन गया। मेरे भाइयों, क्योंकि वो बिल्कुल तन्हा था, इसलिए अल्लाह ने उसको दिल की आंख से नवाज दिया ताकि वो कोई भी खतरा पहले से भांप सके और किसी भी खतरनाक आदमी को दूर से ही परख ले और कबीले में होने वाली किसी भी शरपसंदी को पहले ही रोकने का इंतजाम कर ले। और हद तो यह है भाइयों कि अक्सर औकात उसे ये सब ख्वाब में नजर आता था। फिर यह हुआ भाइयों कि बत्तल गाजी एक अजीम बहादुर बन गया। उसकी मुहिम जुई के चर्चे हर खासवाम की जबान पर थे। उस वक्त के अजीम सुल्तान ने जब बत्तल गाजी के बारे में सुना तो उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया और बत्तल गाजी आम लोगों की सफ से निकलकर उस वक्त के सुल्तान के खास मुसाहिबीन में शामिल हो गया। भाइयों, बताओ मुझे, कौन था वो बहादुर? बत्तल गाजी। बिल्कुल सही कहा मेरे भाइयों, बिल्कुल सही। इसीलिए सुल्तान ने फरमान जारी किया कि वो अब बाज़ंतीन के किले को फतह करेंगे। क्या बात है। उस फरमान को जब बत्तल गाजी ने सुना तो लश्कर में शामिल हो गया। मेरे भाइयों, वो लड़ा, बहादुरी से लड़ा, बार बार लड़ा, लेकिन बाज़ंतीन का किला फतह करने में नाकामी हुई। मेरे भाइयों, पहले 10 दिन, फिर 20 दिन गुजर गए, पूरा महीना गुजर गया, किला फिर भी फतह ना हो सका। मेरे भाइयों, अपने सिपाहियों को एक एक करके शहीद होता देखता रहा सुल्तान, लेकिन वो बत्तल को जिंदा सलामत देखना चाहता था। सुल्तान ने उससे कहा, अगर तुम चाहो तो वापस जा सकते हो बत्तल गाजी, क्योंकि तुम्हें मौत के हवाले करने के लिए मेरा दिल आमादा नहीं है। मेरे भाइयों, सुल्तान ने बत्तल गाजी से अपने दिल की बात कह तो दी, लेकिन बत्तल गाजी ने उसे अपने दिल पर ले लिया। वो रब की बारगाह में इबादत के लिए खड़ा हो गया और उसने अपने हाथों को बुलंद करके रब की बारगाह में दुआ मांगी। और उसके बाद मेरे भाइयों, वो जंगल की तरफ निकल गया। जंगल में उसके सामने अचानक एक औरत जाहिर हुई। उसे समझ ना आया कि वो ख्वाब देख रहा है या हकीकत। बगैर सोचे समझे वो उसके पीछे चल पड़ा। आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता रहा। फिर उसने देखा कि वो औरत चलते चलते एक चश्मे पर जाकर रुक गई और पलक झपकते ही वहां से गायब हो गई। मगर फिर यूं हुआ कि बत्तल गाजी क्या देखता है कि चश्मे से पानी उबल रहा है और वो पानी किले में दाखिल हो रहा है। फिर मेरे भाइयों, बत्तल गाजी दिल पे हाथ रखकर कलमा शहादत पढ़ने लगा। अल्लाहू अकबर कहकर वो पानी में कूद पड़ा। अल्लाहू अकबर मेरे भाइयों, तो यहां वो पानी में कूदा और दूसरी जानिब किले के कुएं से बाहर निकला। मेरे भाइयों, जब वो कुएं से बाहर आया तो उसने देखा कि
सारे सिपाही नशे में धुत होकर किले के सहन में बेहोश पड़े। बत्तल गाजी उनसे मुखातिब होकर कहने लगा, ऐ गाफिलो, अगर तुम इसी तरह गफलत की नींद सोते रहे तो इस बत्तल गाजी को किले के दरवाजे अपने हाथों से खोलने का मौका मिल जाएगा। तो मेरे भाइयों, उसने पहरे पर मौजूद दोनों सिपाहियों का सर उसी वक्त उनके तन से जुदा कर दिया। वाह, क्या बात है। और फिर उसने किले के दरवाजों को पूरा खोल दिया। इस तरह उस दरवाजे से इस्लाम का लश्कर अंदर दाखिल हो गया। फिर यूं हुआ मेरे भाइयों, उस औरत के बारे में कुछ भी पता न चल सका कि वो कोई फरिश्ता थी या फिर कोई परी थी। अल्लाह की हिकमत से सिर्फ वही वाकिफ होता है। क्या बात है बमसी भाई की। कहना क्या चाहते हो बमसी? किला फतह करने के लिए तुम्हें खातून का साथ चाहिए? भाई, ऐसी औरत तो हर एक का ख्वाब हो सकती है। धुंधार भाई, सिपाहियों, बहादुरों, तुम सब कल मेरे साथ सफर पर जाने के लिए तैयार हो जाओ। सुबह हमें रवाना होना है। इस किताब में ताजिरों के कर्ज की तफसीलात मौजूद है। सुरखरू होकर लौटे आप। शुक्रिया अर्तुग भाई। अब्दुर्रहमान, सवारियां तैयार करो। सिपाहियों से कहो कि हम कूच कर रहे हैं। जैसा आपका हुक्म भाई। क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? अर्तुरुल साहब की वजह से हम मुसीबत में पड़ गए। बाजार का सुकून ही गारत हो गया जब से वो यहाँ आए हैं। बस बहुत हो गया। हद में रहो तुम अपनी। अर्तुरुल भाई के बारे में कैसे गुस्ताखी कर सकते हो तुम? क्या गलत कहा मैंने? अर्तुरुल साहब के आने से पहले यहाँ पर सब कुछ ठीक चल रहा था। ना ही लुटेरे थे और ना ही कोई और मुसीबत। अर्तुरुल भाई के आने से पहले तुम उस सिमोन के जुल्म का शिकार थे। भूल गए क्या? तुम में और सिमोन में क्या फर्क रह गया? मेरा माल फेंक दिया और मुझ पर ही चिल्ला रहे हो। तुम लोग ये कर क्या रहे हो आखिर? तुर्गत भाई, ये आदमी तिजारत की बंदिश का जिम्मेदार अर्तुरुल भाई को ठहरा रहा है। उनके लिए उल्टे सीधे अल्फाज इस्तेमाल कर रहा था। इसे सबक सिखाना होगा। हम लोग कह चुके हैं कि हम यहां इंसाफ कायम करने आए हैं। हर ताजिर को तहफ़्फ़ुज़ देने का वादा किया है हमने। और तुम लोग इस तरह अपने सरदार के वादे का पास रखोगे? हाँ, दुरुस्त कह रहे हैं आप भाई। गलती की है हमने। अब तुम लोग इस ताजिर का नुकसान पूरा करो और जो ये कह रहा है उसे सुनो। जैसा आपका हुक्म भाई। जी भाई। तुर्गत साहब, मैंने बहुत से बाजारों में काम किया है, लेकिन आप जैसा बहादुर कहीं नहीं देखा। मैंने गुस्से में आकर अर्तुरुल साहब के लिए सख्त अल्फाज कह दिए। माफ कर दीजिए। अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए। बहुत शुक्रिया।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अर्तुग साहब। अर्तुल भाई के हक और इंसाफ को तुम बहुत अच्छी तरह देख चुके हो कुतलूजा। दुरुस्त कहा आपने, दोनों कबीलों के इख्तिलाफात से मैं भी अफसरदा हूं। यही कैफियत हमारी भी है कुतलूजा। जल्द ही देखोगे अल्लाह ताला शर फैलाने वालों को इंसाफ के कटहरे में खड़ा करेगा और सबके चेहरे बेनकाब करेगा। मुझे इजाजत दीजिए। तुम एक बाइखलाक, बाहिम्मत और बहादुर वफादार सिपाही हो कुतलूजा, मैं अच्छी तरह जानता हूं। लेकिन उस शख्स को बदतरीन मुसलमान कहा जाता है जो जुल्म और नाइंसाफी पर खामोश रहे। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। अब अपनी टोपी नहीं उतारना, समझे? हवा में खुनकी आ गई है बेटा। सिपाही तो अपनी टोपी नहीं उतारते ना दादी जान। मेरी जान कुर्बान तुम पर मेरे नन्हे सिपाही। हाइमा खानम, कहो। जानदार साहब आए हैं, अर्तुगरुल भाई से मिलना चाहते हैं। बहुत गुस्से में हैं वो। अर्तुगरुल भाई नहीं है, मैंने उन्हें बता दिया, लेकिन अंदर भेजो उन्हें, उनसे बात करती हूँ मैं। जाकर खेलो बेटा। खुशामदीद जानदार साहब, तशरीफ रखिए। अर्तुगरुल कबीले में मौजूद नहीं है, खबर भिजवा देते तो वो मुंतजिर रहता। बाजार में भी वो मौजूद नहीं थे। वो कबीले और बाजार के मामलात की वजह से मुस्तकिल मसरूफ रहते हैं आजकल जानदार साहब। आप जो कहना चाहते हैं मुझसे कह सकते हैं। जानदार साहब, मैंने अपने कबीले की और लोगों की बहुत अरसे नुमाइंदगी की है। जो बात भी आपके जहन में है वो बिला झिझक मुझसे कर सकते हैं। जो कुछ कल सराय में हुआ उससे मेरा सब्र जवाब दे गया है। अगर अर्तुगरुल साहब ये समझते हैं कि मेरे सब्र की आजमाइश करेंगे और मेरी इज्जत और शर्फ को पामाल करेंगे। ये कैसी बात कर रहे हैं आप? आपकी इज्जत हमारी इज्जत है। तो फिर इन सब बातों का क्या मतलब है? एक तरफ आपकी बहू है और दूसरी तरफ बेटा। अगर आप हमारे कबीलों के दरमियान दुश्मनी करवाना चाहती हैं तो फिर ये जान लें, तदबीर कर रखी है हमने भी।
तदबीर तो आपको अपने खैमे में मौजूद गद्दारों के खिलाफ करनी चाहिए। क्या मैं अर्तुरुल साहब की तरह अपने बेटे पर इल्जाम लगाऊं? अर्तुरुल तो सिर्फ गद्दार की तलाश में है। आज या कल उसे ढूंढ ही लेगा। तो फिर वो उसे गलत जगह तलाश कर रहा है। आपके कालीन जलाने में और सिपाहियों को मारने में आप उराल को मुलव्विस समझती हैं। कारागोंग कोलस नाम के बदबख्त आदमी को क्या आपके ख्याल में उराल ने मामूर किया था? और वो जो खवातीन के काफिले पर हमला हुआ था जिसमें उसकी सगी बहन भी मौजूद थी, वो फ्रांसिस्को नामी आदमी भी आप क्या समझती हैं कि उराल ने ही भेजा था? बताइए मुझे हाइमा खातून, बताइए मुझे। जानदार साहब, अर्तुरुल सरदार और मैं अच्छी तरह जानते हैं कि फितना फैलाने वाले बाजार में ही घात लगाए बैठे हैं। गद्दार हमारे दरमियान ही मौजूद है जानदार साहब, और अर्तुरुल सरदार जानते हैं कि उस गद्दार को किस तरह तलाश करके सबके सामने लाना है। अगर आप अपने बेटे की वकालत कर रही हैं तो मेरी तंबी भी सुन लीजिए हाइमा खातून। मेरी औलाद से दूर रहिए। अर्तुरुल साहब आज अपने लालच की वजह से तन्हा खड़े हैं। उनके नुकसान का कोई अफसोस नहीं होगा मुझे, और जरूरत पड़ने पर आपके कबीले पर चढ़ाई करने में ताखीर नहीं करूंगा मैं। जो लोग अल्लाह का खौफ रखते हैं वो किसी से नहीं डरते। मुझे यकीन है कि अर्तुरुल सरदार अल्लाह ताला के अलावा किसी और का खौफ दिल में नहीं रखते। वो तो वक्त बताएगा हाइमा खातून, वक्त बताएगा। जानदार साहब, मोहतात रहिएगा। एक ज़ईफ़ुल उम्र भेड़िया अपने बच्चों की खुराक बन सकता है। आंखें खोलिए ताकि आप और कबीला मुश्किलात से महफूज रह सके। बाबा से दोबारा मिलने के ख्याल से ही बहुत खुशी हो रही है मुझे। मुझे यकीन है कि आपके बाबा भी बहुत खुश होंगे। हमला हो गया। अब भाग जाए। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो।
पकड़ो उसे। आप परेशान ना हो जनाब, वो दूर नहीं जा सकती। मेरा घोड़ा तैयार करो और अपने मुर्दों को दफन कर दो, कोई निशान बाकी ना रहे। मैं कमांडर वेसुलियस के पास जा रहा हूं। जमींदार साहब को बताइए कि काई कबीले के सरदार उनसे मिलने आए। आप इंतजार कीजिए। मैं इस मनहूस जगह को नहीं भूल सकता भाई, यहां गुजरा हर दिन याद है मुझे। और मुझे अंताकिया में गुजरे दिन याद आ गए भाई। इंशाअल्लाह हम इस किले को भी फतह कर लेंगे भाई। इंशाअल्लाह तुर्गत, इंशाअल्लाह। मैंने 3 माह के लिए किले में ग़िज़ा का ज़ख़ीरा कर लिया है जनाब। बाजार से मदद लिए बगैर हम आराम से मौसम सरमा गुजार लेंगे। काई कबीले के सरदार अर्तुरुल आपसे मिलने आए हैं। आने दो उन्हें। तुम्हारा कहा सच हो गया। ये तो होना ही था। अगर ऐसे ही चलता रहा तो बहुत जल्द हम इन चालाक तुर्कों से निजात पालेंगे। मैंने उन लोगों से सारा कर्जा वसूल कर लिया है बाबा। मुझे एक बार फिर तुम पर फख्र हो रहा है उराल। काश के अर्तुरुल के बारे में तुम्हारी कही गई बातों को मैंने पहले ही समझ लिया होता। हानली बाजार अब हमारा हो जाएगा। आप बिल्कुल इत्मीनान रखिए बाबा, वो वक्त भी बहुत जल्द आएगा। चौलपान खातून आपको कुछ बताना चाहती हैं बाबा। क्या बात है बेटी? उम्मीद से हूं मैं, मौसम गर्मा शुरू होने से पहले आप अपने पोते की किलकारियां सुनेंगे इंशाअल्लाह। या अल्लाह, तेरा बहुत शुक्र है कि तूने मुझे एक साथ इतनी खुशियां अता की। क्या मैं अंदर आ सकता हूं सरदार? सरदार, अमीर सादतीन कोपैक तशरीफ लाए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं वो। बुलाओ उन्हें, फौरन लेकर आओ अंदर। मैंने आपसे कहा था बाबा, लेकिन आपने कहा कि हम अमीर सादतीन कोपैक पर भरोसा नहीं कर सकते।
अमीर हजरत आप पर और चावदार कबीले की ताकत पर पूरा भरोसा रखते हैं। आप खुद देख सकते हैं, वो इतनी दूर से सिर्फ आपसे मिलने आए हैं बाबा। सरदार जानदार, शुक्र है रब का। इतने सालों के बाद एक बार फिर आपसे मुलाकात हुई। आपका आना हमारे लिए बाइस शर्फ है अमीर हजरत। इन इलाकों में अमन सुकून कायम करने के लिए सुल्तान की तरफ से जिम्मेदारी सौंपी गई है मुझे। इसलिए मेरी ख्वाहिश है कि कुछ दिन मेहमान बनने का शर्फ हासिल करूं आपके कबीले में। दिल की गहराइयों से आपको खुशामदीद कहता हूं अमीर हजरत। जौलपान खातून, अमीर हजरत के लिए दुम्बे का गोश्त तैयार करवाइए और हमारे कबीले के शाया निशान दावत का एहतमाम कीजिए। जो आपका हुक्म। तशरीफ रखिए अमीर हजरत। मैं जब तक अमन सुकून खराब करने वालों को तलाश करके उनके अंजाम तक नहीं पहुंचा देता, उस वक्त तक इन इलाकों से जाने का इरादा नहीं रखता। फिर तो हमें अर्तुरुल साहब का एहसानमंद होना चाहिए। हाँ। क्या खबर कि आप किसी तुर्क सरदार की बेटी से रिश्ता इज़्दवाज में मुंसलिक हो जाएं? अगर यही सब करना होता मुझे, सिपाहियों और बेटी को मारना होता, तो मैं यहाँ आता ही क्यों जमींदार। होश से काम लो। क्या हुआ है आखिर? मलूनों पर क्या मुसीबत आ गई? ये हम पर बादशाह के अफसर आला के कत्ल का इल्जाम लगा रहे हैं। वो लड़की जिंदा ना आए यहाँ, चाहे तुम्हें उसके लिए कुछ भी करना पड़े पेट्रोस। समझ आ गई बात?